नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज पंचकुला दौरा था और क्या कुछ सौगातें नए साल से पहले वो देकर गए हैं। शानदार सौगातें युवाओं को देकर गए हैं। खर्ची पर्ची को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा है और सीएम सैनी की तो क्या तारीफ कर रहे थे। तारीफ करते हुए अमित शाह थक नहीं रहे थे। इसके साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 40 फुट ऊंची लंबी मूर्ति का अनावरण किया है। अटल ई लाइब्रेरी का लॉन्च भी किया है, उद्घाटन हुआ है। काफ़ी कुछ हरियाणा को देकर गए हैं। मेरे साथ ज्योति सांगवान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर जब जब भी आते हैं तो नया कुछ लेकर आते हैं। तो क्या खास ये दौरा रहा? ज्योति बताइए। बिल्कुल आरती, देखिए आज बेहद खास दिन रहा हरियाणा वालों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। केंद्र से जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो हरियाणा के लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और कोई बड़ी सौगात देंगे, कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी तैयारियां लगातार, हम खबरें भी दिखा रहे थे, तस्वीरें भी हम पंचकुला से लगातार दिखा रहे थे। प्रशासनिक अमला भी जुटा था, सरकार से जुड़े लोग भी, पार्टी संगठन से जुड़े नेता भी लगातार ग्राउंड पर थे। तो अमित शाह आए और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत की गई। अटल जी का आप जिक्र कर रहे थे और साथ ही ई लाइब्रेरी की हम बात करें या फिर उनकी एक शॉर्ट फिल्म भी उनकी लाइफ से जुड़ी देखी गई। अटल जी को याद करते भी वो नजर आए। सीएम के अलग अलग मोर्चों पर तारीफ भी की गई कि पर्ची खर्ची, देखिए ये तो एक फैक्ट है कि हरियाणा वासी इस बात को बखूबी जानते हैं। ये पर्ची बहुत बार होता है कि सरकार में जो पार्टी होती है वो केवल उपलब्धियां गिनाने के लिए उपलब्धियां गिनाती है या दावे करने के लिए दावे करते हैं, लेकिन पर्ची खर्ची वाला काम हरियाणा में हुआ है। मनोहर लाल की ओर से शुरुआत की गई, नायब सैनी इसे आगे लेकर जा रहे हैं और आज अमित शाह इस बात का जिक्र करते नजर आए कि पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया गया। पिछली सरकारों को लेकर भी बार बार जब भी वो आते हैं, आप जानते हैं, निशाना साधते हैं। सीएम नायब सैनी की किसानों को लेकर भी तारीफ की गई कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 24 फसलों को, दर्शक जानते हैं कि सर्वाधिक हैं ये फसलें, हालांकि इस पर भी सियासत होती है कि बहुत सी वो फसलें भी हैं जो हरियाणा में होती नहीं, उनको भी लिस्ट में डाल दिया गया है। तो वो सियासत एक तरफ है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इन फसलों को लेकर, फसलों की खरीद को लेकर कि सर्वाधिक फसलें एमएसपी पर ली जाती हैं, 2 से 3 दिन के भीतर किसानों का भुगतान हो जाता है, इन तमाम बातों को लेकर सीएम की तारीफ की गई। इसके अलावा 25 दिसंबर को शताब्दी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन है। तो उस पर क्या कुछ नया हरियाणा को दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से? देखिए, आप जानते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अटल जी, क्योंकि आज अमित शाह भी जिक्र कर रहे थे, वो नेता थे जिन्होंने गैर कांग्रेस की सरकार बनाई, जिसे निभाया भी, सिद्धांतों की राजनीति की और पूरा देश उन्हें इस बात के लिए याद रखता है। और जिनका राजनीति में आप कहें कि विचारधारा ऐसी, सिद्धांत ऐसी, मर्यादा ऐसी कि जो दूसरे दलों के लोग हैं वो भी उनका सम्मान करते रहे हैं। तो ई लाइब्रेरीज का भी उद्घाटन किया गया है। उनके राजनीतिक काल को भी याद कर रहे थे, बीजेपी उन्हें कैसे आगे लेकर जा रही है। और बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो शासन दिवस के तौर पर इसे मनाती है। गुड गवर्नेंस, क्योंकि पीएम मोदी भी इसी लाइन पर चलने की बात करते हैं कि हम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो शासन दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। और ये तो क्योंकि शताब्दी वर्ष है, देश भर में कार्यक्रम, देश भर में सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से, एनडीए सरकार की ओर से दी जा रही हैं। आरती, इसके साथ-साथ आज पासिंग आउट परेड भी थी। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि 6000 पुलिस भर्तियां निकाली जाएंगी। इनको किस तरह देखते हैं? क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं, खासतौर पे युवा, हमेशा सरकारी नौकरियों, खासतौर पे हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी उतारू रहते हैं। काफ़ी वो चाहते हैं कि हम हरियाणा पुलिस में जाकर सर्व करें। तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए बड़ी सौगात है, ये एक बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा है। 6000 नंबर भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल बड़ा नंबर है ये। और बीजेपी वो दल है, जब से सत्ता में आई है दावा करती है कि हमने हरियाणा गठन के बाद सर्वाधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया, कि दावा है बीजेपी का, जो कि कुछ हद तक पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, ग्राउंड पर ही नजर भी आया कि ये बीजेपी। ऑन पेपर है। लोग बताते हैं कि ऑन पेपर है, दिखता भी है और युवा खुद आकर बोलते हैं कि हमें नौकरी मिली है। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। चुनावी कैंपेनिंग में हमने देखा कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी आए कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। कांग्रेस के एक उम्मीदवार ये भी कहते नजर आए कि इतने इतने वोट अगर आप देंगे तो इतनी नौकरियां मिलेंगी। तो नौकरियों को बांटने का किस तरह से जो बातें और बयान थे, कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म करना, जो कि दावा भी करती है। हम भर्तियों को लेकर बात कर रहे थे, 6000 का नंबर वाकई बड़ा नंबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, बीजेपी ये दावा करती है, एचएसएससी से हो, एचपीएससी से हो, जो भी सरकारी नौकरियां। तो जाहिर है, आप देखेंगे, आप भी हरियाणा से हैं आरती, हम हरियाणा में निकलते हैं, गांव में हम निकलते हैं, हम देखते हैं बच्चे सेना के लिए तैयारी करते हैं, बच्चे पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी करते हैं, बच्चे रनिंग करते नजर आते हैं।
तो जाहिर है उन बच्चों का हौसला बढ़ेगा, वो भी तैयारियां तेज कर देंगे। देखिए बीजेपी एक दावा ये भी करती है, आती हम तमाम बीजेपी नेताओं को सुनते हैं कि हम जब से सत्ता में आए तब से एक बदलाव ये भी आया है कि अब जगह जगह कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, अब बच्चे तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, भर्तियों की तैयारियां करते हैं। तो कुल मिलाकर युवाओं को लेकर ये बड़ा ऐलान, ये नई भर्तियां होने जा रही हैं। हरियाणा के युवा जो पहले से परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाएगी, ये सौगात है अपने आप में। बिल्कुल, हरियाणा के युवाओं के लिए काफ़ी बड़ी सौगात है, खास तौर पे वो लड़के, वो युवा जो पुलिस भर्ती को लेकर, आर्मी को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ 25 दिसंबर को क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार ये दोहराया कि जिस तरह के वो देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति की मिसालें उन्होंने आज भी दी। तो ये किस तरह का संकेत वो विपक्षियों को देने की कोशिश कर रहे थे या अपनी पार्टी को कि ताकि उनके पदचिह्नों पर पूरी पार्टी चले? बिल्कुल, देखिए अमित शाह की ओर से कहा गया कि अटल जी जन्म से ही देशभक्त थे। जब से वो दुनिया में आए तब से देशभक्ति उनके अंदर थी, इस बात। और बीजेपी, क्योंकि इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, और बीजेपी तो दावा भी करती है कि दुनिया भर के बड़े नेताओं की लिस्ट में, वो शुमार के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है। 2014 के बाद से ये दावा भी है कि उनके करिश्माई नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनके नाम पर अलग अलग राज्यों के चुनाव हों, देश के चुनाव हों, बीजेपी विजय हासिल करती है। लेकिन हम जब शुरुआत की बात करें, संघर्ष की बात करें, या बीजेपी की नींव रखने की बात करें, बीजेपी की बुनियाद रखने की बात करें, तो अटल जी जाहिर है एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी भी हमेशा उन्हें याद रखती रहेगी। दूसरे दलों में भी बहुत सारे लोग हैं, भले ही बीजेपी को वोट ना देते रहे हों, लेकिन अटल जी का सम्मान करते रहे हैं। तो क्योंकि उनका जन्मदिन है, उनको याद करने का मौका है, उनके संघर्ष को याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया गया, और देश भर को संदेश दिया गया है। क्योंकि आज भी अटल जी भारतीय जनता पार्टी का, भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जो लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स थे जिन्होंने शुरुआती दौर पर, आज की बीजेपी को तो देखा जाता है एक स्टार पार्टी के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी को शेप किया, उस वक्त इस पार्टी को संभाला जब बीजेपी शायद कुछ भी नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को ये कहा जा सकता है कि नए साल से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है, यानी हैप्पी न्यू ईयर वाला गिफ्ट हरियाणा वालों के लिए मिल चुका है। देखिए, आप क्रिसमस की बात कर लीजिए, या सुशासन दिवस की, अटल जी को याद करने की बात कर लीजिए, या न्यू ईयर से ठीक पहले है, क्योंकि अ, अंतिम सप्ताह ये चल रहा है 2025 का, 2026 में हम प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे इस बात को लेकर चर्चाएं हुई कि अमित शाह को आना है हरियाणा, और सुगबुगाहट थी, तैयारियां थी, तब से हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे थे। आज चाहे पासिंग आउट परेड की हम बात करें, और जिसमें हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां लीड कर रही थी, इस बात को लेकर भी अमित शाह की ओर से तारीफ की गई। हरियाणा के जवानों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के पहलवानों की, कैसे अलग अलग फील्ड में, कैसे अलग अलग क्षेत्र में हरियाणा देश को नई पहचान दे रहा है, इस बात की चर्चा की गई। एक समय वो था जब हमें अमेरिका से गेहूं या खाद्यान्न लाने पड़ते थे। हरियाणा के साथ साथ पंजाब का भी वो जिक्र कर रहे थे, और कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की बदौलत आज हम ऐसे हालात या ऐसी स्थिति में हैं हम कि हमें बाहर से कम खाद्यान्न नहीं लाने पड़ते, बल्कि हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं। तो हरियाणा के तमाम वर्गों की तारीफ अमित शाह की ओर से की गई, बड़ी सौगात दी गई, युवाओं को लेकर भी बड़ी सौगात दी गई है। लाइब्रेरी की बात हो, नई भर्तियों की बात हो, सीएम की एक बार फिर से तारीफ की गई है। पहले भी वो सीएम की तारीफ करते रहे हैं जब भी वो आए हैं, विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। जब कृषि में सहकारिता की भूमिका कार्यक्रम में वो पहुंचे थे बतौर सहकारिता मंत्री, तब भी उनकी ओर से बताया गया कि 2014 से पहले क्या कृषि किसानी का बजट था, और अब 2025 तक आते आते हमने कितना इसे बढ़ाया है, कैसे कृषि किसानी, किसानों की उत्पादकता बढ़े, खर्चा कम हो, इन तमाम बातों को लेकर सरकार ने काम किया है। तो हर एक वर्ग की बात की, कई बड़े ऐलान किए गए, विरोधियों पर जमकर जुबानी प्रहार किए गए। केंद्र की सरकार की, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई, हरियाणा सरकार की नायब सिंह सैनी की तारीफ की गई, अटल जी को याद करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक बेहद कामयाब दौरा अमित शाह का हरियाणा का ये रहा, नए साल से ठीक पहले। जी बिल्कुल, नए साल से ठीक पहले बेहद ही कामयाब दौरा हरियाणा का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रहा, जहां जवान और किसान की बात करते हैं, भारत की नींव जो जवान और किसान हैं, उनके लिए खास सौगातें अमित शाह की तरफ से दी गई है। कम से कम हरियाणा वालों के लिए तो नया साल एकदम शानदार होने वाला है, और मेरे ख्याल से हैप्पी न्यू ईयर वाला तोहफा शाह दे चुके हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।